हेलो दोस्तों। आशा करते हैं कि आपने मेरा टाइटल देखा होगा और आप समझ भी गए होंगे कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म इन इजी वे। तो मैं स्वराज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, आपके वाले गुरु जी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये मेरा 5th इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिसको मैं आज सॉल्व करूँगा और मैं आपको बताऊंगा कि 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म से रिगार्डिंग जो भी लिमिट के प्रॉब्लम होते हैं उसको इजीली कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म कब बोलेंगे कि जो गिवन लिमिट है वो 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ाया था, कि अगर 1 जो है अप्रोचिंग 1 हो और इन्फिनिटी जो है अप्रोचिंग इन्फिनिटी हो तभी हम इसको 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि कोई दो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और जो एफ ऑफ एक्स है वो 1 को अप्रोच कर रहा है जहाँ की, और इन्फिनिटी जो है और जी ऑफ एक्स है जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। मतलब कहने का कि आपका एबव जो टर्म है ये 1 के पावर इन्फिनिटी टाइप में है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये यहाँ पे सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको लॉन्ग कट मेथड बता देता हूँ कि कोई मान लीजिए बोर्ड का एग्जाम दे रहा होगा, उनको लॉन्ग कट मेथड की जरूरत होगी, क्योंकि अगर वहाँ पे लॉन्ग कट आप नहीं बनाएगा तो आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको लॉन्ग कट मेथड बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि कभी भी 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म आए तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे कि पहले बोथ साइड हम लोग एल का टर्म ले लेंगे। क्यों एल का टर्म लेंगे? क्योंकि एल का हमको प्रॉपर्टी पता है कि अगर एल रहता है तो जो पावर वाला टर्म होता है वो नीचे आ जाता है, उसके बेस में चला आता है, जिससे कि वो मल्टीप्लीकेशन का टर्म में आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोथ साइड हम लोग एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा एल एन वाई, इधर हो जाएगा एल एन टाइम्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स होल पावर जी ऑफ एक्स को क्या करेंगे बाहर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एल एन वाई, फिर लिमिट बाहर आ गया, लिमिट एक्सटेंड इनटू एल एन एफ ऑफ एक्स होल पावर जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गया आपका ओवरऑल। और एल एन की प्रॉपर्टीज हमको पता है कि एल एन अगर ए होल टू द पावर बी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी एल एन ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एल एन प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे जी ऑफ एक्स को हम लोग नीचे ले लेंगे। ठीक है, जी ऑफ एक्स को नीचे ले लिए तो ये फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स जो है वो नीचे आ जाता है, इंटू हो जाएगा एल एन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैंने अपने धांसू मेथड में आपको क्या बताया था कि जब भी एल एन का टर्म आता है, मान लीजिए एल एन ए प्लस वन है, अगर ये अंदर वाला जो है 1 को टेंड करेगा तो इस ओवरऑल को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, इस ओवरऑल को रिप्लेस कर देंगे अंदर वाला -1 से। ठीक है, तो वही सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे सेट करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। अगर अंदर वाला आपको 1 को टेंड करेगा तब क्या कीजिएगा, ओवरऑल को क्या कीजिएगा अंदर वाला -1 करके उसको कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो एल एन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ ए जब ए टेंड कर रहा है तो एफ ऑफ ए किसको टेंड कर रहा है, 1 को टेंड कर रहा है। मतलब कि अंदर वाला किसको टेंड कर रहा है, 1 को टेंड कर रहा है। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, एल एन वन एफ ऑफ एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स -1 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे होता है एल एन वाई बराबर हो गया आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स -1। ये हो गया आपका ओवरऑल टर्म, यहाँ से डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि एल एन को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, इधर आके आपको ई के पावर में चढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखते हैं वो। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब एल एन का टर्म हटेगा तो क्या होगा, वो ई के पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ई होल टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स -1। ठीक है, तो आज के बाद जब भी आप 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व कीजिएगा वहाँ आप ये डायरेक्ट मेथड यूज कीजिएगा। क्या मेथड यूज कीजिएगा कि आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो है, जैसे कि नीचे वाला सवाल दिया है, ऊपर वाला जो है उसको नीचे लाना है और अंदर वाला में से क्या करना है -1 कर देना है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे रिगार्डिंग हम लोग लिमिट के प्रॉब्लम को देखते हैं ताकि आपको अच्छे से 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है आपको लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 + x होल टू द पावर 1/x। ठीक है, तो किसी भी लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे वो कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म वो शो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं, अगर ये x टेंड टू 0 है तो ये अंदर वाला मतलब ये हो जाएगा 1, मतलब ये 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये हो गया अंदर वाला आपका 1। ठीक है,
ये हो जाएगा 1/0, मतलब कि ये आपको इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब कहने का अर्थ ये कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग ओवरऑल को y मान लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाता है, y बराबर होता है e टू द पावर लिमिट x टेन इंटू जो भी हमारा दिया होता है x टेन इंटू, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो एबव पावर वाला टर्म है उसको नीचे ला देते हैं, तो क्या हो जाता है वो 1/x, और जो अंदर वाला हमारा फंक्शन होता है उसमें से हम लोग क्या करते हैं -1 करते हैं। तो अभी अंदर वाला फंक्शन क्या है मेरे पास 1 + x है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे -1 कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि y बराबर क्या लिख देते हैं, e के पावर लिमिट x टेन इंटू जी ऑफ एक्स क्या जो पावर था वो नीचे आ गया, और अंदर वाले में से हम लोग -1 कर देते हैं, ठीक है। तो अंदर वाला में से हम लोग यहाँ पे -1 कर दे रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं आगे क्या हो जा रहा है, y बराबर e टू द पावर लिमिट x टेन इंटू 0 1/x इंटू यहाँ से क्या होगा 1 1 कैंसिल आउट हो गया, बच जाएगा सिर्फ x, तो x कैंसिल आउट हो गया, बच जाएगा सिर्फ 1। तो आपके पास ओवरऑल क्या बच गया, y बराबर लिमिट y बराबर e के पावर लिमिट x टेन इंटू 0 1, मतलब कहने का कि ओवरऑल आपके पास बच गया e के पावर 1। तो आपका आंसर हो गया y बराबर e, ठीक है। तो ऐसे आप 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जो कि आपको और मजा आएगा 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व करने में, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सेल्फ ट्राई कीजिए, फिर सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं इसको सोल्यूशन। तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म शो कर रहा है, कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो जब लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर इसमें अंदर वाला भी इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी, नीचे वाला भी इन्फिनिटी, मतलब ये अंदर वाला जो है खुद एक अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म शो कर रहा है। मतलब इसको मान लीजिए अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स मान लें, तो इसको देख रहे हैं, इसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, ये इन्फिनिटी कहते हैं इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ठीक है। ऊपर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, ऊपर होता है ये ओवरऑल, ये इसको जी ऑफ एक्स मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग अंदर वाला को सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो गिवन है 2x² - 1 होल डिवाइड बाई 2x² + 3। तो जब लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, मतलब कि इसमें जब हम लोग x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि कौन सा इंडिटरमिनेट शो कर रहा है। तो देखिए ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब कि पहले हम लोग ये अंदर वाला का सॉल्व करेंगे इन्फिनिटी, मतलब कि इनडिटरमिनेट फॉर्म, फिर हम लोग ओवरऑल में हम लोग देखेंगे कौन सा इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म लग रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जहाँ भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। तो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते, तो ऊपर वाला से x² कॉमन बच जाएगा आपका 2 - 1 डिवाइड बाई x², ओके, होल डिवाइड बाई आपका हो जाएगा नीचे x² 2 + 3/x², ठीक है। x² से x² कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0, बच जाएगा क्या आपके पास, बच जाएगा सिर्फ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2/2, मतलब कि 1। मतलब कहने का अर्थ कि अगर इसमें हम लोग इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मान क्या आ रहा है, ये 1 को टेंड कर रहा है। मतलब कहने के कि अर्थ है कि ये कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट सवाल था कि बच्चा सबको डाउट होने लगेगा कि ये सोचेंगे कि यहाँ पे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है और यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब कहने का अर्थ कि ऐसा तो कोई मैंने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और होल टू द पावर इन्फिनिटी, ऐसा तो मैंने कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ा ही नहीं है, तो फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। तो ये बच्चा सबका सबसे मेजर डाउट होता है, ठीक है। तो ऐसा जब भी हो तो मान लीजिए यहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी था, तो इसको पहले आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए कि इसका मान क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखिए इसका मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब कि ये अंदर वाला जो है ओवरऑल 1 को अप्रोच कर रहा है। तो अब तो हमको पता चल गया कि 1 को ये अप्रोच कर रहा है, बाहर वाला इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि ये आपका 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो अभी आशा करते हैं कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, y बराबर हो जाता है e के पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या होता है g ऑफ x जो होता है नीचे आ जाता है और अंदर वाला में से क्या होता है -1 हो जाता है, ठीक है। ये आपका 1 के पावर इन्फिनिटी सॉल्व करने का तरीका है। तो हम लोग जिससे जिससे रिप्लेस किया उसको उससे हम लोग कर देते हैं। तो e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, g ऑफ x मेरे पास क्या है 4x² + 2,
उसके बाद एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है मेरे पास 2x² - 1 होल डिवाइड बाई 2x² + 3 -1 कर देंगे, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा ई के पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। फिर इसमें हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले इसको हम इस तरह लिखते हैं 4x² 2, इसमें हम लोग एलसीएम ले लिया तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो गया, क्या हो जाएगा 2x² - 1 - 2x² - 3, तो यहाँ से 2x² कैंसिल आउट हो गया। फिर देखते हैं क्या बच जाएगा मेरे पास, लिमिट ई के पावर में x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4x² + 1, इधर से हो गया आपका, ऊपर से हो जाएगा -4 होल डिवाइड बाई 2x² + 3, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि अभी मेरा ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, ई के पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो गया आपका ओवरऑल -4 × 4x² + 1 होल डिवाइड बाई 2x² + 3, ठीक है। फिर हम लोग इसमें x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ऊपर वाला में इन्फिनिटी है तो ऊपर वाला इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे वाला में इन्फिनिटी है तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया है। तो जहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जब आप हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालिएगा तो हो जाएगा वो ई लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपका ऊपर वाला में हो जाएगा -4 टाइम्स x² को निकाल दिया कॉमन हम लोग, 4 प्लस हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई x², ये हो गया। फिर नीचे हो जाएगा आपका x² कॉमन निकाल लीजिए तो 2 + 3/x², ठीक है। अब जब हम लोग x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल का क्या बच जाएगा, ओवरऑल का बच जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऊपर वाला -4 × 4, नीचे बच जाएगा आपका 2, मतलब कहने का अर्थ कि आपका ओवरऑल बच जाएगा, ये हो जाएगा -8, मतलब e टू द पावर -8 आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आपको 2-3 चीज़ें सीखने को मिली जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो होते हैं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्योंकि उसमें सीधे आपको नहीं पूछ देगा कि 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म दिखेगा आपको, नहीं, उसमें आपको थोड़ा घुमा के पूछेगा, क्योंकि आप थोड़ा अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इजीली समझ जाइएगा तो ये 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म में दिया। जैसे कि आप समझ सकते थे कि यहाँ पे पहले ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में था, लेकिन हम लोग उसको सॉल्व किए, फिर उसको देखे कि 1 को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि ये 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम को और देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले लेसन में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म से। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सवाल को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सेल्फ ट्राई कीजिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका सोल्यूशन कर लिया होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन क्या कि मैंने क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होल टू द पावर 10x, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा इनडिटरमिनेंट फॉर्म शो कर रहा है, ठीक है। ये आप आदत में डाल लीजिए कि किसी भी लिमिट के प्रॉब्लम को जब भी आप सॉल्व कीजिए तो पहले आप चेक कीजिए कि ये कौन सा इनडिटरमिनेंट फॉर्म शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप फर्दर कोई भी मेथड लगाइए, ठीक है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे ये कौन सा इनडिटरमिनेंट फॉर्म शो कर रहा है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, जहाँ भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो या आपका सिग्नम ऑफ एक्स हो, तो वहाँ पे आप फट से ग्राफ बना लीजिए कि उसका ग्राफ होता क्या है। तो पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स से ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हो गया आपका होलो सर्कल, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हो गया आपका, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ जाता है, ठीक है। ऐसे बनता है आपका। तो ये यहाँ पे आपका होता है 1, ये होता है 2, ठीक है। तो x टेंडिंग टू π/2 मतलब कि π/2 मतलब हो गया आपका, एक तरफ से मान लीजिए π/2 मतलब कहने का कि 3.14, मतलब कि 1 से समथिंग ज़्यादा, मतलब 1 से समथिंग कुछ, मतलब 1 से समथिंग ज़्यादा, मतलब कि जस्ट 1 से थोड़ा सा बड़ा, जस्ट 1 से बड़ा। तो ये किस पे टेंड करा है, इस फंक्शन पर टेंड करा है। तो उस फंक्शन के मान के यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। कि मतलब कहने कर कि जो ये एबव है ये इसको टेंड करा, मतलब कहने कर कि ये एग्जैक्ट 1 आ रहा है, मतलब कि जो अंदर वाला जो है, अंदर वाला वो 1 को अप्रोच नहीं कर रहा है, वो 1 एग्जैक्ट 1 आ रहा है। मतलब कि अगर 1 से जस्ट बराबर कीजिए, देखिए इस फंक्शन को टेंड करा, ये किसको टेंड करा, ये 1 को टेंड करा, मतलब कि ये 1 को अप्रोच नहीं कर रहा है, ये 1 एग्जैक्ट 1 आ रहा है। मतलब कहने कर कि ये जो अंदर वाला है ये एग्जैक्ट 1 आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट 1 है, ये एग्जैक्ट 1 है, ये ना कि अप्रोचिंग 1 है, ठीक है। लेकिन हम आपको बताया था
कि जो 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, जो कि 1 के पावर जो इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इसमें क्या होता है 1 जो होता है ये अप्रोचिंग 1 होता है, और जो इन्फिनिटी होता है ये अप्रोचिंग इन्फिनिटी होता है। तब इसको हम लोग 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। अगर 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 ये अंदर वाला जो है एग्जैक्ट 1 हो, मतलब कि एकदम 1 हो, ठीक है, एग्जैक्ट 1 हो, ओके, और उसके पावर लार्ज नंबर हो कोई भी, या इन्फिनिटी हो, तो हमको पता है कि 1 के पावर कितना भी लार्ज नंबर हो तो वो क्या आता है, कितना भी लार्ज नंबर हो वो क्या आता है आपका 1 आता है। मतलब कि 1 को आप कितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, कितना भी, मान लीजिए 1 के पावर आपको दे दिया 20 दे दिया, तो आपकी यही कहने का कि इसको 1 को आप 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये ना कहिएगा, तो इसको 20 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, ये 20 आए, मतलब कि ये आपका 1 आएगा कितना भी टाइम। तो यही 20 की जगह कितना भी लार्ज नंबर हो, मतलब एग्जैक्ट 1 के कितना भी लार्ज नंबर हो, तो आप उसको अगर मल्टीप्लाई करते जाएगा तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही लॉजिक आपको यहाँ सेट करना कि एग्जैक्ट 1 के पावर कितना भी लार्ज नंबर हो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो ठीक है, तो ये तो आपका 1 आ गया। तो चलो tan π/2 क्या आता है, tan π/2 आपका इन्फिनिटी, मतलब मान लीजिए इन्फिनिटी को अप्रोच भी करा जाए नहीं भी करा तो बात तो बराबर है कि एग्जैक्ट 1 होल डिवाइड बाई कितना भी लार्ज नंबर, इन्फिनिटी बहुत लार्ज नंबर मान लेते हैं, तो मान क्या होगा इसका, इसका तो मान 1 ही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बहुत ही मस्त बात सीखने को मिला, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सीखने को मिला कि आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है या कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा गलती क्या करता है कि tan π/2 रखता है और देखता है ऊपर इन्फिनिटी है, मतलब सोच लेता है कि वो 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म होगा, तो फट से क्या करता है tan x को नीचे लगता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 1 कर देता है, जो कि सारा सर गलती है। ठीक है, वैसे आप नहीं कीजिएगा, आपको क्या करना है, आपको करना है कि पहले चेक करना है कि कौन सा वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, फिर आपको उस पर फर्दर कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म का जो भी जैसे सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट 1 आ रहा था, एग्जैक्ट 1 का पावर इन्फिनिटी जो होगा आपको 1 होगा। ठीक है।